शिवांश और प्रार्थना फाइनली आने वाले हैं क्लोज, जहां पर एक तरफ तो शिवांश जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और उसे अब अपनी पुरानी यादें, अपनी मॉम की यादें सता रही हैं और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका है। इसी मौके पर बस अब प्रार्थना उसे चुप कराती हुई, उसे शांत करवाती हुई नज़र आने वाली है। यही तो वो मौका है जब शिवांश और प्रार्थना दोनों एक दूसरे के करीब आते हुए नज़र आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आपको एक बड़ी खबर दे दें कि अब हमारे रौनक और स्मिता के बीच में बड़ा झगड़ा होते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि स्मिता जो कि ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुकी है रौनक की हरकतों से, ले दे के वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के पीछे पड़ा हुआ है और शिवांश के घर पहुंच जाता है। आए दिन कुछ ना कुछ नया बवाल कर रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अब स्मिता उसे ये समझाती हुई और उससे पूछती हुई नजर आने वाली है कि आखिरकार वो कब छोड़ेगा पीछा प्रार्थना का और वो कब ये सब अपनी हरकतें बंद करेगा, क्योंकि अब प्रार्थना किसी की पत्नी हो चुकी है। फिलहाल तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब रौनक इस चीज़ का जवाब उल्टा ही देने वाला है स्मिता को, अपनी मॉम को। इसी वजह से तो दोनों के बीच में बड़ी बहस हो जाएगी, जहां पर अब स्मिता लगाने वाली है ज़ोरदार तमाचा रौनक को। वहीं पर दूसरी तरफ अब रौनक भी घर छोड़ने की तैयारी कर देगा। लेकिन फिलहाल तो उसे शांत करने का काम स्मिता खुद ही करने वाली है, उससे माफ़ी मांग लेगी। लेकिन फिलहाल अब प्रार्थना ने अपना फैसला ले लिया है कि वो रौनक के साथ नहीं रहेगी, बल्कि वो शिवांश के ही साथ रहेगी। खैर, आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या रौनक के साथ जोड़ी बने प्रार्थना की या फिर शिवांश के साथ बने? खैर, हमें तो शिवांश के साथ ही प्रार्थना की जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन फिलहाल तो अब केमिस्ट्री शिवांश और हमारी प्रार्थना की देखने में मज़ा बहुत आने वाला है। फिलहाल अब होने वाला है एक ऐसा तमाशा जिसमें सोनालिका आने वाली है अब शिवांश के घर पर। सोनालिका आकर अब बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो शिवांश जो कि बिल्कुल सच नहीं बता रहा है सोनालिका को, वहीं पर सोनालिका को जैसे ही ये पता चलेगा कि शिवांश ने ऑलरेडी शादी कर ली है उसे बिना बताए, उसको तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने वाला है और वो सारे अपने रिश्ते, इनफैक्ट वो सारे बिजनेसेस के जितने भी उसके टर्म्स थे वो सारी की सारी कैंसिल करती हुई नज़र आने वाली है अब शिवांश के बिजनेस के साथ में। और हो सकता है कि शिवांश का बिजनेस एक बड़े लॉस की तरफ आगे बढ़ता चला जाए। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर तो ये है कि शिवांश अब खरीदने वाला है रौनक और स्मिता का जो घर है वो। और हो सकता है कि शायद अब स्मिता हमेशा हमेशा के लिए पैसे से मोहताज हो जाए, गरीब हो जाए, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं फिलहाल। इसीलिए तो वो पायल से शादी करवाना चाहती थी रौनक की। अब इस बात को कौन समझाए कि भैया ना तो पायल अमीर है और ना ही स्मिता की कुछ हालात ठीक लग रहे हैं। फिलहाल तो देखना बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अब तो एक बड़ा कदम उठाता हुआ शिवांश भी तो नज़र आने वाला है। इसी चीज़ का तो डर था जो शिवांश करने वाला है कि घर खरीदने वाला है स्मिता का। हो सकता है वो घर खरीद कर स्मिता को ही बाद में गिफ्ट कर दे, क्योंकि आखिरकार है तो वो उसी की मॉम। देखना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए सीरियल कुमकुम भाग्य।